वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में लस्सीपुरा इलाके में एक इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि मस्जिदों, इमामों और खतीबों और मुकामी औकाफ का चल रहा पुलिस वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है ताकि मजहबी जायदाद की हिफाजत की जा सके, जैसे वक्फ के तहत आने वाली जायदाद की हिफाजत की जाती है। हम घर में जमीन में होते हैं तो उसका इंतकाल भी जरूरी है। जब तक हमारे पास पेपर नहीं होंगे तो वो इंतकाल किस काम का है, बताइए ना। हमारे हमसाये तो आएंगे, कहेंगे ये हमारी जमीन है। इसीलिए मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हर एक चीज की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। इसमें मेरे आइमा हजरात को, मौलवी हजरातों को और जो मस्जिद की कमेटियां हैं उनको डरना नहीं चाहिए। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये उनके लिए ही, कल के लिए उनके लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोला था 2022 में। आज आपके जरिए से बताना चाहूंगी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। इससे हमारी मस्जिदें और हमारे जो इमाम बाड़े हैं, बाकी चीजें बच जाएंगे और एक रजिस्टर्ड पोर्टल में रहेंगे। और माता वैष्णो देवी रोड पर काम करने वाले मजदूरों की बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। मजदूर लीडर भूपेंद्र सिंह जम्बाल ने साफ लफ्जों में कहा है कि सबसे पहले मजदूरों को मुकम्मल बहाल किया जाए, उसके बाद ही अकीदतमंदों की सर्विसेज के लिए जहां से मुमकिन हो वहां से गंडोला लगाया जाए। उन्होंने साफ किया कि अगर मजदूरों के हक महफूज कर दिए जाते हैं तो उन्हें गंडोला लगाए जाने में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। वहीं इसी को लेकर के आज शालीमार पार्क में एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें हजारों की तादाद में वैष्णो देवी रोड पर काम करने वाले मजदूर शामिल हुए थे। मीटिंग में सभी मजदूरों ने एक आवाज उठाई और एक ही मांग रखी कि पहले उनके मुकम्मल जो हुकूक है, राइट्स है, उसे यकीनी बनाया जाए। था कुछ तो मसले थे वैष्णो देवी ट्रैक पे मजदूरों के, और कुछ रोपवे पे भी बात थी। सभी लोग कह रहे थे कि बड़े साथियों ने कहा कि मीटिंगों में नहीं जाते हैं, तो आप भी हमने सबको आज बताया है कि मीटिंगों में नहीं जाने का कारण क्या है। एक तो जब हम इकट्ठे हुए थे एक प्लेटफार्म पे, तब हमारी एक ही मांग थी, एक ही आवाज थी, एक ही नारा था, नो रोपवे। उसके बाद जब हाई पावर कमेटी बनी तो उसके बाद नारा चला गया, कटरा लगा दो, धूड़ लगा दो, कटरा लगा दो, धूड़ लगा दो। जब हम उनके बीच में बैठते थे, संघर्ष समिति के बीच में, तो आंखें मारते थे एक दूसरे को, बाद में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमने देखा, बात सुनी, हमने एक दो बार बोला, अपील की उनको कि भाई एक ही स्टैंड रखो, एक ही मांग रखो, तो उनकी कोई मांग नहीं थी। अवामी इत्तेहादी पार्टी के चीफ तर्जुमान इमामुन नबी ने आज सहाफियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि संसद इंजीनियर रशीद ने फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को लेटर लिखा है, जिसमें ईरान में फंसे कश्मीरी स्टूडेंट को बचाने और महफूज निकालने के लिए दरख्वास्त दी है। उधर सीनियर पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट ने सोई बुक बडगाम में लोगों के साथ मिलकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के एक मेमोरेंडम तैयार किया। कहा कि सोई बुक बडगाम में काफ़ी ज़मीन है जहां से यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा समीर भट्ट ने कहा कि एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दों को पॉलिटिसाइज करना बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है और इसे सियासत से दूर रखना चाहिए। कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादातर जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कश्मीर से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी इस बात की घोषणा कर दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले एक जगह का नाम लिया, फिर अभी हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि वो कहीं और शिफ्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये हमारा सारा इलाका बडगाम कंस्टिट्यूएंसी, ख़ासतौर से सीएम साहब या उन तमाम कमिश्नर साहिबान का या हायर अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तालीम के हवाले से एक नई एस्टेब्लिशमेंट का क़याम जो है शुरू किया है।
श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर खास करके काजीगुंड में नौयुग टनल के पास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। अनंतनाग जिले में हाईवे पर गाड़ियों और मुसाफिरों की महफूज और आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए अहम पॉइंट्स पर खड़ी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात यहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से गाड़ियों के बड़े पैमाने पर चेकिंग चल रहे हैं, निगरानियां बढ़ा दी गई है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कोशिशें हो रही है। ये अच्छी बात है, ये करना जरूरी है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है करना। और ये सेफ्टी के लिए तो हमारी ही सेफ्टी के लिए अच्छी बात है। तो फैसल जी, आप कहाँ से आए? हम झारखंड से, रांची। तो आप कश्मीर में दाखिल हो गए। कश्मीर इस वक्त पीसफुल है, क्या कहेंगे इस वक्त? जी अच्छी बात है, हमें भी सेफ फील है आर्मी के रहने से। इससे यहाँ पे जो आ रहे हैं बाहर से घूमने के लिए उनके सेफ्टी ज़रूरी है, और जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। सर मेरा नाम अतुल है। जो आपने इल्ज़ाम उठाए हैं बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट के लिए भी अच्छे हैं, आम जनता के लिए भी अच्छे हैं। जो ऐसे जैसे हमले हो रहे हैं आजकल के टाइम पे, ये हमारे लिए सेफ्टी के लिए अच्छे हैं। बाहर के यात्रु जो हैं जहाँ पे आते हैं घबराते हैं, अगर इल्ज़ाम अच्छे होंगे तो हमारे लिए भी सेफ्टी है और यात्रियों के लिए भी सेफ्टी है। राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों में पिछले 3 दिनों से ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। ताज़ा मामला एलओसी के करीब कैरी सेक्टर के सामने पेश आया, जहां पे 2 दिन पहले पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ज़राए के मुताबिक इंडियन आर्मी ने मुश्तबा हरकत महसूस की थी, ड्रोन की तरफ फायरिंग की और मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। या एयर स्पेस का भी देखें तो वो भी 200 या 250 किलोमीटर ही रेंज में होगा। तो बाकी जैसे भी ये पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करके हमारे यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारी जो इंडियन आर्मी है वो उनको हर पल जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट है उनका, क्योंकि वो हमारे हर काम में हमारे साथ होती है, या उन्हें भी कहीं पर भी ज़रूरत होती है तो हम लोकल लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर कोई भी हम एक्टिविटी नोटिस करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इंडियन आर्मी को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, और वो भी बाखूबी उस चीज़ को जो है वो अंजाम पे पहुँचाते हैं। यहाँ हमने 2-4 दिन पहले राजौरी और ये केरी सेक्टर में यहाँ से ड्रोन काफ़ी लोगों ने देखे हैं। आगे पता नहीं, हमारी फौज ने फायरिंग भी किया है, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो हम राजनाथ और अमित शाह और खास करके मोदी जी से अपील करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी बचा हुआ जो है वो जारी किया हुआ है। डेली हम न्यूज में सुनते हैं ऑपरेशन हमारा सिंदूर जारी है। तो लिहाजा हमारे से अपील है इससे अपनी मोदी जी से, ये भाई ये पाकिस्तान को दोबारा सख्त कड़ा से कड़ा सबक सिखाओ, जाके पब्लिक हमारी आराम से रहे। हम बॉर्डर के कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं, तो और यहाँ से दुनिया में दस्त पैदा होती है। लिहाजा हम टीवी में भी देखते हैं जो कि वो इतने बड़े वो मिलिटेंट तैयार कर रहा है, और हम एक दस्त की वजह से लोग परेशान होकर पहले भी यहाँ से इधर से उधर भागते रहे हैं। तो लिहाजा सख्त से सख्त मतलब मोदी जी से अपील है कि पाकिस्तान को सख्त से सख्त मतलब कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल केरी सेक्टर के बिल्कुल नज़दीक है, एक गांव में हम खड़े हैं जहां पे 2 दिन पहले पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। और ये सामने जो आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, इन पेड़ों के बीच सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक यहीं पे 2 दिन पहले पाकिस्तानी सस्पेक्टेड ड्रोन यहाँ पे देखे गए। और उसके बाद सेना की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग भी उन ड्रोन्स के ऊपर जो है वो की गई। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं, केरी सेक्टर के ये लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि कितनी डर और दहशत का माहौल उस वक्त हो गया था यहाँ पे जब इन्होंने ड्रोन देखे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया था। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं यहीं केरी सेक्टर का रहने वाला हूँ। दिलीप जी, 2 दिन पहले यहाँ पे ड्रोन जब आपने देखे तो किस तरह का मंजर, किस तरह का यहाँ का माहौल उस वक्त देखने को मिल रहा था? देखिए, जैसे ही उस परसों शाम को हम अपने घर का काम काज कर रहे थे तो हमने
देखा कि अचानक से फायरिंग हुई है। तो जैसे ही बाहर निकले तो हमें पता चला कि यहाँ आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हमारी भारतीय सेना ने उन्हें रिटेलिएट किया और उनको ड्रोन को फिर कोई 5-10 मिनट के बाद वो ड्रोन जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे पहले भी पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें करता रहा है। तो उसके संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो जैसे भारतीय सेना के प्रमुख ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ। तो जैसे उन्होंने कहा भी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान टेररिस्ट के जो लॉन्चिंग पैड हैं, जहाँ पर तकरीबन 150 के करीब आतंकी जो तैयार बैठे हैं भारतीय सेना सीमा में घुसने के लिए, लेकिन भारतीय सेना सक्षम है, वो हर जवाब देने के लिए सक्षम है। तो हम पूना से ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो उसको इसकी जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या इस इलाके में भी पाकिस्तान ने अपने गोले दागे थे? इस इलाके को किस तरह से उसने निशाना बनाया अपना? जी, ऑपरेशन सिंदूर में ये जो पूरा क्षेत्र है ये बमबारी के रेंज में था। यहाँ बहुत से जो हैं वो शेल्स भी गिरे, बहुत सी मिसाइलें भी गिरी, परंतु यहाँ के लोगों का साहस है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो हैं वो अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वो कोई भी ऑपरेशन हो वो सेना के साथ जो है पूरा सहयोग करते हैं। इन लोगों ने कभी भी अपना जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसको छोड़ा नहीं है। ये हमें फ़ख्र है कि हम इस क्षेत्र में रहने वाले हैं और हमें गर्व है कि हम भारत का जो मुकुट है वहाँ पर रहते हैं और हमें सेना में कहीं भी ज़रूरत हो, कुछ भी ज़रूरत हो तो हम सेना के साथ खड़े। आप लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हमेशा ही पाकिस्तान ने आप लोगों को सताया है, हमेशा आप पाकिस्तान के टारगेट में रहते हैं। पाकिस्तान के लिए आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा जी मीडिया के माध्यम से? हमारा यही पाकिस्तान को मैसेज है कि जो उसकी जो नापाक हरकतें हैं, देखिए जम्मू कश्मीर का रहने वाला चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारत के साथ ही जाना चाहता है, वो भारत का ही नागरिक है। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ऐसे प्रॉक्सी वार करके जम्मू कश्मीर को तोड़ने की हरकतें करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा और उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी। मेरे साथ यहाँ पे इसी गांव के कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज जी। अजीज साहब क्या कहेंगे, 2 दिन पहले यहाँ पे जो पाकिस्तानी सस्पेक्टेड ड्रोन यहाँ पे देखे गए हैं, तो इस हरकत को आप क्या समझते हैं? कितनी चिटपुट हरकतें पाकिस्तान कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है तो हम इसको नाजायज समझते हैं। हमारे लिए अगर सुख नहीं है, बैठना नहीं है, तो नाजायज हरकतें करता है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अच्छा, उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना पाकिस्तान को, इंडिया को। हाँ। क्यों हरकतें ऐसे करते आए कि ये लोग जहाँ से भाग जाएं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको में। जी तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है आप लोगों की तरक्की नहीं देखना चाहता कि भाई आप लोग खुशहाल यहाँ पे रह रहे हैं, अपने काम काज कर रहे हैं? अमीर हो गए हैं, इंडिया अमीर है, तो इसकी हरकतों से हमें गरीब करना चाहता है। और क्या करें, हम चाहते हैं कि उसको जवाब देना चाहिए। आप लोगों ने कितनी जंगें इस इलाके में देखी हैं, कितनी परेशानियां पाकिस्तान की वजह से झेली हैं आपने? बहुत मिलिटेंसी में पहले बड़ी परेशानी हुई है, फिर अब जो कल परसों ये जो पीछे फायरिंग हुई है इसमें कितना नुकसान लोगों ने उठाया, तो हमारे लोग बोले नहीं है। नुकसान उठा के भी फिर घर में बैठ गए हैं चुप करके। जी तो आप लोग यहाँ पे जब बमबारी होती है, जब यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है, तो इंडियन आर्मी आप लोगों का साथ किस तरह देती है? वो हमारे साथ, हमारे आगे खड़े रहते हैं, वो हमारी मदद कर रही है। इंडियन आर्मी जो है उससे ये लोग हम हिंदू मुस्लिम बचे हुए हैं। बुजुर्गों से सुना करते थे, उन्होंने 65-71 की जंग देखी है और आपने भी 2025 का ये पूरा सिनेरियो देख ही लिया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है, कभी हथियार ड्रॉप कर रहा है, कभी नारकोटिक यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो अपनी जो नाजायज़ हरकतें कर रहा है उससे तो बाज आ रहा नहीं है। तो पाकिस्तान को यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हम इनसे जो कर रहे हैं ये इनसे डरने वाले नहीं है। चाहे वो ड्रोन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उनसे हम डरने वाले नहीं है। यही कहना चाहता हूँ मैं पाकिस्तान से। तो जी मीडिया पहुंचा था इस वक्त ग्राउंड जीरो केरी सेक्टर पे। यहाँ से पाकिस्तान महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है और अगर हम हवाई रेंज की अगर हम बात करें तो 200-250 मीटर की दूरी पर है। और हमेशा ही पाकिस्तान इन लोगों को यहाँ पे सताता आया है, इन लोगों को हमेशा ही पाकिस्तान ने यहाँ पे परेशान किया, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पे कंधे के साथ कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े रहे मजबूती के साथ। और भारतीय सेना के ऊपर इन्हें गर्व है कि वो यहाँ पे हैं, तो ये लोग यहाँ पे सुरक्षित है। तो 2 दिन पहले जो ड्रोन यहाँ पे दिखाई दिए गए और उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा बहुत माहौल जो है वो डिस्टर्ब जरूर हुआ। यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर और खौफ जो है वो देखने को तो जरूर मिला, लेकिन इन्हें भरोसा है अपनी भारतीय सेना पे, अपने बाकी के अर्धसैनिक बल के जवानों पर कि जब तक वो हैं तो इन्हें जो है किसी तरह की कोई भी यहाँ पे जो है परेशानी नहीं है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल केरी सेक्टर से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केस। मेंढर के गौलत चौकी इलाके में मेंढरा पुलिस स्टेशन से तकरीबन 300 मीटर दूर पीआईए के लोगों को हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा मिला जिसपे पीआईए लिखा था। इसमें इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ। इंतजामिया ने बताया कि गुब्बारे पर पीआईए लिखा हुआ है और ऐसा लगता है कि ये किसी अनजान वजह से इस इलाके में आ गया है। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के गुब्बारे आमतौर पर सरहदी इलाकों में लगातार देखे जाते रहे हैं। उधर बानिहाल रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 42 में पिछले 24 घंटे से लगी जंगल की आग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 95% तक काबू पा लिया गया है और लगातार यह आग फैलती जा रही थी। 24 घंटे से बानिहाल के जंगलों में यह आग जल रही थी और बानिहाल रेंज ऑफिसर राशिक वाहिद और उनकी पूरी टीम ने करीब 24 घंटे से लगातार एक मिशन चला करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और दूर तक आग को फैलने से रोक दिया। अब इस वक्त तकरीबन हमने 80% जो है आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। ये जो आग लगी हुई थी ये ग्राउंड फायर है, जैसे आपने भी देखा चिल्लतर जलता है तो उसकी वजह से। और एक और फैक्टर ये है कि जब चिल्लतर में आग लगती है तो ये जो जिसमें क्या नाम है, ये जो इसको हम बोलते हैं सिकड़, ये सिकड़ जब जलता है तो ये क्या होता है, ये रोल होकर नीचे चला जाता है और उसकी वजह से भी आग लगती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो आग लगती है, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सारा कुछ देखा, हम लगे आर्मी ने भी यहाँ पे रोल सुबह अपने एरिया में। हाँ, सुबह जो आर्मी का वहाँ पर एरिया है हमारे जंगल से थोड़ा बाहर है, तो वहाँ पर जो आग लगी थी तो वहाँ आर्मी ऑफिशियल्स आए थे और हमारे सोशल फॉरेस्ट्री के जवान भी उनके साथ शामिल होकर, तो उनके पास उपकरण अच्छे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और फायर बीटर्स हैं और दीगर आलात हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जल्दी हमें कंट्रोल और उनकी वजह से भी हमें बहुत मदद मिली। लगातार ज़िला रामन के जंगलों में जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आग लगी हुई थी और कल रात से लगातार 5 से 6 लोकेशनों पर जो आग लगी थी उसको कंट्रोल कुछ जगहों पे कल रात को ही मदद से फायर एंड सर्विस जो डिपार्टमेंट है उनकी मदद से भी चंबलवास के एरिया में जो है कंट्रोल किया गया था। इस वक्त जो सुबह से कल रात से बनिहाल के पंचायत करावा कंपार्टमेंट 41 में आग लगी थी उसको भी सुबह तो कुछ हद तक कंट्रोल किया गया था, जहाँ पे भारतीय सेना भी वहाँ पे थी, उस एरिया में कंट्रोल किया गया था। सोशल फोर्स और इंडियन आर्मी ने उस आग को बुझाया था और इस वक्त जो है 42 पर जो है आग बिल्कुल काबू कर ली गई है। 24 घंटे के बाद जो है जंगलों में आग लगी थी उस आग को जो है 98% जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे आपको बताया कि जो लगातार सूखा है, बर्फबारी या बारिशें नहीं हो रही है, जो ये भी एक कारण है कि जब आग लगती है तो कुछ मिनटों में जो है बहुत बड़ा इलाका जो है उस आग की जद में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कई बार यही बार सवाल उठा रहे कि फॉरेस्ट के मुलाजिम जो है सब्ज टहनियाँ और डंडों से जो है आग बुझाने की भरपूर कोशिश हमेशा करते हैं और जिसमें ये लोग काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इस आग को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामन, बनिहाल से। उधर करगिल में 5वें एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का आज अख्ताम हुआ और इस चैंपियनशिप के खिताब आईटीबीपी के मेल और फीमेल टीमों ने अपने नाम किए। इस मौके पर एलजी लद्दाख के रविंद्र गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए, साथ ही सीसी करगिल और दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबरान इसमें शामिल हुए। बड़ी तादाद में नाजरीन भी शामिल हुए थे और चैंपियनशिप 12 जनवरी को खीरी सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल के अंदर आइस रिंग से शुरू हुई थी और इसे पूरी दुनिया में अब शोहरत मिल रही है। अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये 5th एलजी कप ये चैंपियनशिप खेल रहे हैं, तो हमारा पहले 4th 3rd 2nd जो भी था पहले हमारा सिल्वर ही रहा है, पहली बार हमारा एलजी कप गोल्ड रहा है,
तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अभी। करगिल जैसे ग्राउंड में खेलना और इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलना कितना डिफरेंस है? जी डिफरेंस तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस की आइस थोड़ा सा अलग होता है वहाँ का, और मेन तो वही है कि वहाँ का प्लेयर्स जो कि बहुत अपग्रेडेड है। हम क्योंकि डेवलपमेंट वो स्टेज पर है हम, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर कम्पीट करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आइस अवेलेबल नहीं होता है उतना ज़्यादा। हम विंटर की तरफ मतलब देखिए तो 2-3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हम आइस हमें मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। इस बार आशा करेंगे वो आर्टिफिशियल बन जाएगा तो हम कम्पीट कर लेंगे। इस बार हम LG कप जीत के, लास्ट ईयर भी हम वुमेन्स टीम जीते थे और इस बार हमने बहुत अच्छे से जीते थे और लद्दाख के जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनसे जीते हैं, तो हम बहुत ही खुश हैं। और आज हमारे लड़कों ने भी जीत हासिल की है तो हमें बहुत ही डबल दुगना खुशी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। LG कप को लेकर कब से तैयारियां चल रही थी, स्पेशली इन मैचेस को लेकर? हमारे लड़के लड़की दोनों टीम हम देहरादून में प्रैक्टिस किए हैं 2 महीने के लिए, और ITBP ने पूरा सपोर्ट किया है और ITBP के जो टीम है उनको ITBP बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और 2 महीने के लिए ट्रेनिंग किए हैं और इक्विपमेंट्स की तरह भी बहुत ही अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए 6 LG कप आयोजन की एक सफलता के कारण से मैं विशेष करके हमारा जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हर वर्ष की तरह ये आयोजन बड़ा कामयाब रहा और इसी वर्ष हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो भी लॉन्च की है, और मैं अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, खेलिए, जीत करके आइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लद्दाख सरकार की तरफ से प्रदान की जाएंगी और आने वाले समय में तो स्पोर्ट्स को यहाँ हम और भी रिक्स बना करके यहाँ पर सभी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको सुविधा मिले इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि जहां एक तरफ 5th LG कप करगिल के खीर सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहा था और आज उसका फाइनल्स यहां पे थे, और कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बता दें कि जो ITBP है वो इस वक्त यहां पे LG कप की जो है दावेदार रह चुकी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे ITBP की जो टीम है वो मेरे पीछे यहाँ पे मौजूद है, और कहीं ना कहीं LG कप की जो शुरुआत है वो पिछले 5 सालों से लद्दाख के अंदर चल रहा है और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से यहाँ के यूथ को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि LG कप को लेकर जिस तरीके से जो 5th LG कप है वो 12 तारीख को यहाँ पे शुरू हुआ था और आज यहाँ पे एहतिताम पजीर हुआ है, जिसमें लगभग 15 टीमों ने हिस्सा लिया था। 15 में से जो है अलग अलग जो टीमें हैं मेल्स और फीमेल्स की वो फाइनल से पहुंची थी, और फीमेल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फीमेल में जो है वो ITBP फाइनल से पहुंची है और मेल्स में भी इस वक्त जो है ITBP फाइनल से पहुंची है। और आज के इस मौके पर LG लद्दाख के विंदर गुप्ता खुद यहाँ पे मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया को लेकर भी अब जो है लद्दाख जो है फिर से एक बार यहाँ पे खेलो इंडिया को लेकर यहाँ पे मेजबानी करने जा रहा है। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। और समाज से ड्रग्स की लानत को खत्म करने की अपनी लगातार कोशिश के तहत पुलिस स्टेशन हेरपोरा ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके पास से गांजा जैसी अशिया बरामद की। दूसरी तरफ बानिहाल के खरपुरा रत्नीबास लिंक रोड का तामीरी काम 15 साल से जो अधूरा पड़ा हुआ था फिर से शुरू हो चुका और जमीन के तवील तनाजे की वजह से 200 मीटर का अहम हिस्सा साल 2010 में बंद हो गया था, जो कि 2026 में एक बार फिर से कई लोगों की कोशिशों के बाद शुरू हुआ है, जिससे लोग काफी ज्यादा खुश हैं। और बिजली के बिल पूरे इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है, इसलिए सोई बुक बडगाम के लोगों ने इंतजामिया से पेंडिंग बिल रद्द करने की अपील की है, क्योंकि लोग इन बिलों को जमा नहीं कर पा रहे हैं या फिर जमा नहीं करने की हालत में हैं। ठंड का टाइम है तो अभी तो आपको पता है, आप खुद जब उठोगे सुबह पानी में हाथ नहीं लगा सकता इंसान, इतनी ठंड है यहाँ पे, ये नेचुरल है। अब हमें जो बिजली हमें इसलिए जरूरत है ताकि 1-2 महीनों के अंदर जो हम यूज करते हैं बिजली को, गीजर करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भी खुद छोटे, हम अभी इतने बड़े नहीं है, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं पानी का।
वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हम आए रोज देखते हैं कि कैसे लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। कहीं पर बिलों का मसला है, कहीं पर मीटर्स का मसला है। इस वक्त हम जिला बड़गाम के सहीबुग इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के साथ हमने बात की। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने तक इनको 1800 रुपए माहाना बिजली की बिल आ रही थी, लेकिन नवंबर से जो नया शेड्यूल है वो तकरीबन 2200 के करीब किया गया है, जिसकी वजह से ये काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि बीपीएल जुमरे के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल जबरदस्ती है और इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर इकोनॉमिकल सर्वे करने के बाद ही जो है बिजली की बिल जो है इजरा करे। इन्होंने मजीद महकमे से अपील की है कि फिलहाल जो है बिजली के बिल की ये जो इंक्रीमेंट है इसको रोक ले और पुरानी बिजली फीस को ही यहाँ पर लागू करे ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। जिला बड़गाम से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल उम्मीद। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और सिक्योरिटी रिस्पांस को लेकर के एक ज्वाइंट मॉक ड्रिल की गई थी और इस ड्रिल में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों ने शिरकत की। एजेंसी डिजास्टर रिस्पांस ड्रिल, जिसमें हमारे मेडिकल इमरजेंसी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, हमारे लोकल पुलिस, एसओजी, यहाँ के जो सीएपीएफ हमारे साथ डिप्लॉयड हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ इंक्लूडेड, उनके अलावा जो हमारे यहाँ लोकल इंडियन आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉयड हैं, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिज़ास्टर रिस्पांस रिहर्सल आज कैरी आउट किया गया था गुलमर्ग में। ये एक फीचर है जो हम टाइम टू टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते रहते हैं। कुछ टाइम पहले हमारा ऐसा ही रिहर्सल रेलवे स्टेशंस के लिए रहा था। टाइम टू टाइम हमारा वाइटल इंस्टॉलेशंस, हाई पब्लिक फुटफॉल एरियाज़ में ये ऑपरेशंस हमारे चलते रहते हैं। इनके ज़रिए हम हमारे खुद के प्रोटोकॉल्स को रिफ़ाइन करते हैं, रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश करते हैं एंड हमें जो भी हमारे रिस्पांस में पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स नज़र आते हैं उनके ऊपर हम आगे काम करते हैं ताकि हम इन एन एक्चुअल इमरजेंसी, इन एन एक्चुअल रिस्पांस सिनेरियो हमारे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।